से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की इतवारी में हम सुनने वाले हैं एक कहानी जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरह से अपनी बुराई सुनकर हमें परेशान नहीं होना है और अपने लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ते चलना है। कहानी शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने के लिए। चलिए सुनते हैं आज की अपनी कहानी। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके हुए थे। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में, आसपास के गांवों में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। गुरु ने शिशु की बातें सुनी और कहा कि वह उसे छोड़े, उसकी बातों को जाने दे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उस पंडित से बात विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी, इसलिए उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है, कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। तो हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की इतवारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है। हमें इस कहानी से सीख ये मिलती है कि चार लोग क्या कहेंगे इस डर से हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, है ना। तो अपन को इन बातों को छोड़ते चलना है, लेटिंग गो करते चलना है और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है। क्योंकि यदि हम समाज की बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो हमें समाज की नहीं बल्कि अपनी बात सुननी होगी, अपने मन की बात सुननी होगी और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना होगा। क्योंकि हम जब अपने मन की बात सुनेंगे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो ही हमें सफलता मिल सकती है। तो आपने इस इतवारी को अंतिम तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले इतवारी मोटिवेशन में एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।